सबको जय मसीह की। फिर से आदर्श पति के गुण पे भाग 2 हम देखेंगे। नीति वचन 6:25। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन की उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कंटाक्ष में फंसाने न पाए। मेरे भाई, आप दूसरी की पत्नी की सुंदरता को देखकर उस पे मोहित न होइए, उसके चाल चलन को देख के मोहित न होइए। यदि इसी वाक्य के 24 पद को देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। मेरे भाइयों बहनों, जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से वो हंसती है, जिस तरह से वो चलती है, जिस तरह से उसका स्वभाव है, उस पे मोहित ना हुए। यदि आप अपनी आंखों की अभिलाषा कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन की अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने शरीर की अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको मारेगा, परमेश्वर आपको लताड़ेगा। मेरे भाई, बहुत ही जरूरी है सिर्फ अपनी बीवी के साथ बने रहना। देखेंगे 26 पद में, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और व्यभिचारी अनमोल जीवन का अय्यार कर लेते हैं। यदि आप दूसरे बहन पे मोहित होते हैं, उसके प्रेम में आकर्षित हो जाते, तो आप बहुत ही ज्यादा कंगालपन में आ सकते हैं, अर्थात आपको धन की नुकसान हो सकता है, आप धन में बहुत ही ज्यादा हानि उठा सकते हैं, आप धन अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो आपको जरूरत है सिर्फ अपनी बीवी के साथ बने रहने की। और देखेंगे हम 29वें पद, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसको दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पे जो 29वें पद में है कि परमेश्वर ने हमें 6 अध्याय और 29 पद में कहा है कि जो दूसरी स्त्री के साथ बना रहेगा, दूसरी स्त्री के प्रेम में बना रहेगा, वह दंड से ना बचेगा। यहाँ परमेश्वर उसे अवश्य और अवश्य मारेगा और मारेगा। तो भाई बहन, आप सतर्क रहिए और फिर से सावधान हो जाइए। और पढ़ेंगे 32वें पद में, परंतु जो परस्पर स्त्री गमन करता है वह मेरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। भाई बहन, ऐसी कलश अवस्था में चलते हैं। क्योंकि जन्म से पुरुष बहुत ही क्रूर हो जाता है और उल्टा लेने के लिए और कुछ उन्नता नहीं दिखाता। यहाँ देखेंगे कि क्रोध और तेजी अवस्था में कर सकता है जब दूसरी स्त्री के प्रेम में मोहित हो जाता है। और वह स्त्री, यदि आप आपको प्रेम ना दे तो आप इसमें ज्यादा गुस्से में आएंगे, आप कबूल हो जाएंगे, अर्थात आपको चलन होगी कि आप कल तक के उस स्त्री के साथ अच्छा संबंध था, अच्छा व्यवहार था, और आप से आज वो बात नहीं करते तो आप उससे गुस्सा हो जाते और उसे बदला लेने की कोशिश करते, सोचते आज वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं इसको करूँगा, मैं इसको कैसे रहने दूँगा, सोचते हैं। और परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, मैं अपने मन को अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से ही बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर के मैंने सीखा, परमेश्वर के वचन से जो जाना वही आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। इस पति का वर्णन क्या है, तो यह फिर से परमेश्वर की ओर से आप सबको आशीष मिले।